हेलो स्टूडेंट, एक और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का लेक्चर लेकर के आ रहे हैं। तो इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे कंडक्टिविटी पर, कि कंडक्टिविटी पर डाइल्यूशन का क्या इफेक्ट पड़ता है। प्रत्येक प्रकार की कंडक्टिविटी को देखने की कोशिश करेंगे हम इसमें, चाहे वो स्पेसिफिक कंडक्टिविटी हो, चाहे वो मोलर कंडक्टिविटी हो, चाहे वो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी हो, उन पर डाइल्यूशन का क्या इफेक्ट पड़ता है। तो डाइल्यूशन का इफेक्ट का मतलब है, ये सब हम सेल के अंदर बात कर रहे हैं कि एक सेल लिया और सेल के अंदर हमारे पास कोई इलेक्ट्रोलाइट भर रखा, तो उस इलेक्ट्रोलाइट में हमने पानी डाल दिया। पानी डाल दिया मतलब उसको डाइल्यूट कर दिया, ठीक है। डाइल्यूट करना मतलब उसमें पानी डाल देना। तो पानी डालने पर उसकी कंडक्टिविटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, कि अब उसमें करंट ज़्यादा फ्लो होगा या कम फ्लो होगा, क्या कुछ होगा, हम इसके बारे में बात करते हैं। तो पहला पॉइंट हमारा कि कंडक्टिविटी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा किसका, डाइल्यूशन का। डाइल्यूशन का मतलब है पानी डाला, तो पानी डालने पर इसकी कंडक्टिविटी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो ये जो हमारे पास, अब हम इलेक्ट्रोलाइट के बारे में बात करें तो दो प्रकार के इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। एक वीक इलेक्ट्रोलाइट के बारे में पहले बात करते थे कि वीक इलेक्ट्रोलाइट, जैसे वीक इलेक्ट्रोलाइट के अंदर जैसे हमने बात की H2CO3 कार्बोनिक एसिड, जैसे CH3COOH एसिडिक एसिड, जैसे CH3COONA सोडियम एसीटेट, जैसे NH4OH, इन सब के बारे में हम बात कर रहे हैं। जो हमारे पास है ये सब वीक इलेक्ट्रोलाइट है, कि इन वीक इलेक्ट्रोलाइट पर डाइल्यूशन का क्या इफेक्ट पड़ता है। तो आप पानी डाल दो वीक इलेक्ट्रोलाइट में, तो देखिए ये जो इलेक्ट्रोलाइट थे, जैसे जैसे इसमें पानी डालेंगे वैसे वैसे इनका हमारे पास डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ जाएगा। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मतलब ये ज़्यादा टूटेंगे, पहले कम टूट रहे थे। पानी डालो, पानी डालेंगे तो ज़्यादा टूटते हैं। आप जानते हैं कि ये जो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स हैं बहुत ज़्यादा टूटते नहीं है, पहले से ही 5%, 10%, 15% ऐसे टूटते हैं। अब हम इसमें वाटर मिला रहे हैं, तो वाटर मिलाने पर इसका अल्फा मतलब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ये बढ़ जाएगा, मतलब ज़्यादा आयंस बनेंगे, ज़्यादा टूटेंगे, ठीक है। क्लियर कि जब हम पानी मिलाएंगे तो इसमें आयन से ज़्यादा बनेंगे। आयन मतलब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का बढ़ जाएगा, तो मतलब आयन ज़्यादा बढ़ेंगे। तो आयन जब ज़्यादा बढ़ेंगे तो कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी। आयंस पे तो डिपेंड करती है कि कितने ज़्यादा आयंस हैं उसके ऊपर। तो यदि आयंस बढ़ेंगे तो कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी। तो देखो क्या लिखा, ऑन इंक्रीजिंग डाइल्यूशन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इंक्रीज, नंबर ऑफ आयन इज ऑल्सो इंक्रीज, नंबर ऑफ आयन भी बढ़ जाएंगे, सो कंडक्टिविटी इज इंक्रीज। तो इसका मतलब वीक इलेक्ट्रोलाइट में क्या हो रहा है कि जैसे जैसे हम इसमें डाइल्यूशन बढ़ा रहे हैं, डाइल्यूशन बढ़ाने पर क्या हो रहा है, इसकी कंडक्टिविटी पर क्या फर्क पड़ रहा है, तो कंडक्टिविटी भी बढ़ रही। डाइल्यूशन बढ़ा रहे तो कंडक्टिविटी बढ़ रही, किसके लिए, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए। अब चलते हैं हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का मतलब क्या हो गया, जैसे NaCl ले सकते हैं हम, जैसे KCl ले सकते हैं हम, जैसे HCl ले सकते हैं हम, जैसे NH4, जैसे NaOH ले सकते हैं हम। ये सब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स का क्या होता है, तो आंसर है कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट पहले से ही 100% आयोनाइज्ड होते हैं, यानी कि पहले से ही पूरी तरह से टूटे रहते हैं। अब हम इसमें और ज़्यादा वाटर मिलाएंगे, तो वाटर मिलाएंगे तो कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं। नंबर ऑफ आयंस तो उतने ही रहेंगे, क्योंकि नंबर ऑफ आयंस जितना NaCl को टूटना था उतना टूट चुका था पहले से ही। मान लिया उसमें थोड़ा सा वाटर डाल रखा था तो पहले टूट चुका था NaCl जितना टूटना था। अब हमने अगर जो उसमें और डाइल्यूशन भी बढ़ाया, यानी और वाटर भी बढ़ाया, तो NaCl और ज़्यादा नहीं टूटेगा या KCl और ज़्यादा नहीं टूटेगा, ठीक है। तो ये और ज़्यादा नहीं टूटेंगे, यानी कि इनका डाइल्यूशन बढ़ाने पर और आयंस नहीं बनेंगे, और जब और आयंस नहीं बनेंगे तो इनकी कंडक्टिविटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। ये यहाँ तक हम बात को समझ रहे हैं। लेकिन जब हम इसमें डाइल्यूशन बढ़ाएंगे तो डाइल्यूशन बढ़ाने पर इसमें मोबिलिटी बढ़ेगी। अपने आप समझिए कि एक गाढ़ा विलियन है और उसके अंदर आयंस चलना चाह रहे, और एक डाइल्यूट विलियन है, हल्का विलियन है, उसके अंदर आयंस चलना चाह रहे, तो किसके अंदर आयंस ढंग से चलेंगे, तो ऑब्वियसली आयंस जो है वो डाइल्यूट सॉल्यूशन के अंदर ज़्यादा अच्छे चलेंगे। यानी कि जब डाइल्यूशन बढ़ जाएगा तो आयंस की मोबिलिटी बढ़ जाएगी, मतलब वो मूव आसानी से कर सकते हैं, है ना। उसके आधार पर तो हम बोल नहीं पा रहे कि इसको आयंस बढ़ते हैं, मतलब डाइल्यूशन बढ़ाने पर आयंस पे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा, लेकिन मोबिलिटी बढ़ रही। मोबिलिटी मतलब तेज़ी से मूव कर पा रहे, जो पहले धीरे धीरे मूव कर रहे थे अब तेज़ी से मूव कर पा रहे। इसलिए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का डाइल्यूशन बढ़ाने पर भी कंडक्टिविटी बढ़ती है। तो अब इसमें क्या कहेंगे हम कि इसमें डाइल्यूशन बढ़ाओ, तो डाइल्यूशन बढ़ाने पर इस पर भी क्या होगी, इसमें भी कंडक्टिविटी बढ़ेगी। तो यहाँ पर भी डाइल्यूशन बढ़ाने पर कंडक्टिविटी बढ़ रही, यहाँ पर भी डाइल्यूशन बढ़ाने पर कंडक्टिविटी बढ़ रही। यहाँ इसलिए बढ़ रही क्योंकि आयंस बढ़ रहे, और यहाँ इसलिए बढ़ रही क्योंकि मोबिलिटी बढ़ रही। ध्यान करेंगे दोनों पे। तो एट एनी डाइल्यूशन दे आर 100% आयनाइज्ड, यानी कि पहले से ही 100% आयनाइज्ड होते हैं। सो नो इफेक्ट ऑन कंडक्टिविटी ऑन इंक्रीजिंग डाइल्यूशन, इसलिए कंडक्टिविटी पर कोई फर्क पड़ना नहीं चाहिए। परंतु बट ऑन इंक्रीजिंग डाइल्यूशन मोबिलिटी ऑफ आयन इज इंक्रीज्ड, आयंस की मोबिलिटी बढ़ जाएगी। सो द कंडक्टिविटी इज ऑल्सो इंक्रीज, इसलिए कह रहे हैं डाइल्यूशन बढ़ने पर कंडक्टिविटी बढ़ती है, मोबिलिटी के कारण डाइल्यूशन बढ़ने पर कंडक्टिविटी बढ़ती है, इसमें आयंस के इंक्रीज होने के कारण। अब बात करते हैं हम स्पेसिफिक कंडक्टेंस या स्पेसिफिक कंडक्टिविटी के बारे में। स्पेसिफिक कंडक्टेंट या स्पेसिफिक कंडक्टिविटी
कंडक्टिविटी को जानते हैं, कप्पा कहते हैं। और कप्पा क्या होता है कि नंबर ऑफ आयंस प्रेजेंट इन 1 ml, कप्पा कहते हैं हम, कप्पा इज इक्वल टू नंबर ऑफ आयंस प्रेजेंट इन 1 ml, 1 ml कि 1 ml में कितने आयन प्रेजेंस है। ठीक है, अब अगर जो हम उसमें पानी डाल देंगे, आराम से सोचना जरा, ये सॉल्यूशन था, इस सॉल्यूशन का कुछ हमारे पास डाइल्यूशन था पहले जितना भी था, तो ठीक है, इसमें से हमने 1 ml निकाला, तो 1 ml में जितने भी आयन्स आ गए उसको कहते हैं हम कप्पा। अब हमने इसमें पानी मिला दिया, तो पानी मिलाने पर ये बहुत सारा पानी मिला दिया हमने, इतना ज़्यादा पानी मिला दिया, ये हमने इसमें पानी मिला दिया, तो पानी मिलाने पर ये 1 ml में नंबर ऑफ आयन्स घट जाएंगे। पहले 1 ml में जितने नंबर ऑफ आयन्स थे वो फैल जाएंगे ना, ज़्यादा हमने उसको डाइल्यूट कर दिया, ज़्यादा पानी डाल दिया, तो वो आयन्स जो 1 ml में इतने सी जगह पर थे वो फैल जाएंगे। तो 1 ml में 1 ml में नंबर ऑफ आयन्स क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ आयन्स डिक्रीज कर जाएंगे हमारे पास, ये डिक्रीज कर जाएंगे। और जब नंबर ऑफ आयन्स डिक्रीज कर जाएंगे तो नंबर ऑफ आयन्स पर डिपेंड करता है कप्पा, तो कप्पा भी डिक्रीज करेगा, तो कप्पा क्या करेगा, डिक्रीज कर जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो एक ये डिक्रीज कर रहा, इसका मतलब क्या हो रहा कि डाइल्यूशन को बढ़ाने पर कप्पा क्या करता है, तो कप्पा डिक्रीज करता है। डाइल्यूशन को बढ़ाने पर कप्पा का मतलब स्पेसिफिक कंडक्टिविटी क्या करती है, डिक्रीज करती है। क्लियर है तीनों पॉइंट। चलिए अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। अगला पॉइंट है हमारे पास लैम्बडा एम, तो इसके बारे में हम बात करते हैं लैम्बडा एम के बारे में। लैम्बडा एम क्या हमारे पास, मोलर कंडक्टिविटी, तो मोलर कंडक्टिविटी के बारे में बात करते हैं और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी के बारे में बात करते हैं कि इन पर डाइल्यूशन का क्या इफेक्ट पड़ता है। तो चलिए लैम्बडा एम और लैम्बडा ई क्यू के बारे में बात करते हैं। तो अब हमारे पास आया लैम्बडा एम एंड लैम्बडा ई क्यू, ये क्या है, मोलर कंडक्टिविटी, और ये क्या है, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। तो मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी पर क्या इफेक्ट पड़ता है, तो आंसर है लैम्बडा एम को अगर जो हम देखें तो इसके लिए फॉर्मूला होता है कप्पा इंटू 1000/m, और लैम्बडा ई क्यू के लिए फॉर्मूला देखें हम तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, कप्पा इंटू 1000/n। अगर हम कप्पा को मान करके चलें कि अब हमने डाइल्यूशन बढ़ाया, तो डाइल्यूशन बढ़ाने पर अभी हमने क्या कहा कि जब डाइल्यूशन बढ़ाते हैं तो कप्पा क्या होता है, डिक्रीज करता है, कम हो जाता है। तो अगर जो हम डाइल्यूशन बढ़ाएंगे तो डाइल्यूशन को बढ़ा दिया तो कप्पा क्या हो गया, घट गया। यहाँ पर देखो, डाइल्यूशन को बढ़ाने पर कप्पा डिक्रीज करता है, तो डाइल्यूशन को बढ़ाने पर कप्पा डिक्रीज कर रहा, तो कप्पा डिक्रीज करेगा तो लैम्बडा एम भी डिक्रीज करेगा और लैम्बडा ई क्यू भी डिक्रीज करेगा। देखो ये, इसको आप कम करेंगे तो ये भी कम होगा, इसको कम करेंगे तो ये भी कम होगा, तो दोनों की वैल्यू कम हो जाएगी। बोलो इतनी बात ठीक है। अब डाइल्यूशन का इफेक्ट एम और एन पर भी तो पड़ता होगा। एम क्या होता है इसकी, एम मोलैरिटी, और मोलैरिटी क्या होता है हमारे पास, नंबर ऑफ मोल्स, और यहाँ आएगा वॉल्यूम इन लीटर। अब वॉल्यूम हम बढ़ा रहे हैं, तो वॉल्यूम बढ़ा रहे हैं तो एम की वैल्यू क्या होगी, घटेगी। देखो वॉल्यूम बढ़ा रहे हैं वॉल्यूम, तो एम ज़्यादा से डिवाइड करोगे तो एम की वैल्यू घटेगी। अब जब एम की वैल्यू घटेगी तो लैम्बडा एम की वैल्यू बढ़ेगी। फिर दोबारा से देखिए, अगर मैंने डाइल्यूशन बढ़ाया, डाइल्यूशन का मतलब वॉल्यूम बढ़ाया तो एम की वैल्यू क्या हो गई, घट गई, तो एम की वैल्यू डिक्रीज कर गई, और एम की वैल्यू डिक्रीज कर गई तो कम से भाग करेंगे तो लैम्बडा एम की वैल्यू इंक्रीज कर जाएगी। ऐसी लैम्बडा ई क्यू की वैल्यू भी क्या कर जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। दोनों एक दूसरे के उल्टा हो गए, दोनों, ये जो एक पहला वाला पॉइंट है इसके अंदर और ये जो दूसरा वाला पॉइंट है इसके अंदर, दोनों एक दूसरे को उल्टा इफेक्ट डाल रहे। देखिए डाइल्यूशन बढ़ाने पर कप्पा घटता है, तो लैम्बडा एम घट जाएगा, लैम्बडा ई क्यू घट जाएगा, दोनों डिक्रीज हो जाएंगे। डाइल्यूशन बढ़ाने पर एम की वैल्यू डिक्रीज करती है क्योंकि वॉल्यूम इंक्रीज करता है, वॉल्यूम इंक्रीज करेगा तो एम की वैल्यू डिक्रीज करेगी, एम की वैल्यू डिक्रीज करेगी तो लैम्बडा एम लैम्बडा ई क्यू दोनों के दोनों इंक्रीज कर जाएंगे। तो इसके और इसको देखो, दोनों एक दूसरे के विरोधाभासी हो रहे, उल्टे हो रहे, अपोजिट हो रहे, तो फिर क्या होगा, लास्ट में इनको प्रैक्टिकली देखा गया, और प्रैक्टिकली देखा गया तो ये इफेक्ट ज़्यादा इफेक्टिव हुआ और ये इफेक्ट कम काम करेगा, यानी कि एम का और ये एन का ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा, यानी कि लैम्बडा एम और लैम्बडा ई क्यू इंक्रीज करेंगे। ठीक है, तो इसमें भी इंक्रीज करेंगे लैम्बडा एम और लैम्बडा ई क्यू, इसमें भी इंक्रीज, इसके अंदर भी इंक्रीज करेंगे। क्या बढ़ाने पर, तो डाइल्यूशन बढ़ाने पर। तो क्या क्या चीज़ें हमने देखी डाइल्यूशन बढ़ाने पर, तो डाइल्यूशन बढ़ाने पर केवल कप्पा घटता है। डाइल्यूशन बढ़ाने पर जब हम पानी डाल देंगे उसके अंदर तो सब की वैल्यू बढ़ा दो,
कंडक्टिविटी की वैल्यू बढ़ा दो, लैम्बडा एम की वैल्यू बढ़ा दो, लैम्बडा ई क्यू की वैल्यू बढ़ा दो। किसकी वैल्यू कम करनी है? केवल हमने डाइल्यूशन बढ़ाने पर कप्पा की वैल्यू कम करनी है, डाइल्यूशन को बढ़ाने पर केवल कप्पा। कप्पा का मतलब क्या हो गया? स्पेसिफिक कंडक्टिविटी या स्पेसिफिक कंडक्टेंस। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर हो गई। केवल एक वैल्यू को कम करो डाइल्यूशन बढ़ाने पर, बाकी यूँ कहो कि सारी वैल्यू बढ़ती हैं, ध्यान रख लेंगे इसको। एक वैल्यू कम होगी, बाकी सारी वैल्यू बढ़ेंगी, कंडक्टिविटी बढ़ेगी, कंडक्टेंस या स्पेसिफिक कंडक्टेंस घटेगी, लैम्बडा एम बढ़ेगा, लैम्बडा ई क्यू घटेगा, सॉरी लैम्बडा ई क्यू बढ़ेगा, सब बढ़ेगा। अब लैम्बडा एम और लैम्बडा ई क्यू किस प्रकार से बढ़ता है हमने बात तो कर ली, लेकिन इसको जरा प्रैक्टिकली ग्राफिकली रिप्रेजेंट करके देखते हैं। तो ग्राफिकली हम इसको कैसे देखते हैं? तो फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स जरा देखते हैं। फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट पर लैम्बडा एम एंड लैम्बडा ई क्यू का क्या इफेक्ट पड़ता है? और इससे भी ज़्यादा इफेक्ट हम ये देखना चाह रहे हैं कि लैम्बडा एम इनफाइनाइट और लैम्बडा ई क्यू इनफाइनाइट, इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट? और ग्राफिकली हम इसको देखते हैं कि क्या आता है। इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर लैम्बडा एम की वैल्यू, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर लैम्बडा ई क्यू की वैल्यू। इसका मतलब पानी डाला हमने इसके अंदर, इस सेल के अंदर पानी डाला तो लैम्बडा एम की वैल्यू बढ़, लैम्बडा एम की वैल्यू जो भी हुई, फिर पानी और डाला, फिर पानी और डाला, फिर पानी और डाला, और बहुत सारा पानी डाला, उसे कहते हैं इनफाइनाइट डाइल्यूशन। मतलब बहुत पानी डाल दिया, इनफाइनाइटली डाइल्यूट कर दिया, बिल्कुल कम, बिल्कुल हल्का सॉल्यूशन कर दिया, उसके अंदर पानी बहुत ज़्यादा मार दिया, उसे कहेंगे हम इनफाइनाइट डाइल्यूशन। मतलब उसके अंदर पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा है, तो उसे हम इनफाइनाइट डाइल्यूशन कहेंगे। तो इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर लैम्बडा एम और लैम्बडा ई क्यू पर क्या इफेक्ट पड़ता है, इसे ग्राफिकली रिप्रेजेंट करके बताइए। तो देखिए फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, तो फिर वही बात हो गई, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट पर कोई ज़्यादा इफेक्ट तो पड़ने वाला है नहीं। क्यों नहीं पड़ने वाला स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट पर? क्योंकि इनके आयंस तो पहले ही 100% हमको मिल चुके होंगे। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, 100% आयोनाइज्ड होंगे पहले से आयन, बस मोबिलिटी से थोड़ा बहुत फर्क पड़ेगा। इसलिए इसका ग्राफ देखो कैसे आएगा, ध्यान दो। लैम्बडा एम और लैम्बडा ई क्यू की वैल्यू, या लैम्बडा एम के बारे में बात कर लेते हैं हम फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, और इसका ग्राफ बनाते हैं। देखो इसका ग्राफ बहुत ज़्यादा स्ट्रेट लाइन नहीं लेनी, बहुत ज़्यादा सीधी लाइन नहीं, थोड़ा सा स्लोप आएगा ऐसे, थोड़ा स्लोप, बिल्कुल थोड़ा सा स्लोप इसमें ऐसे थोड़ा सा। क्यों क्यों क्यों? क्योंकि मैं कह रहा हूँ कि डाइल्यूशन को बढ़ाने पर लैम्बडा एम और लैम्बडा ई क्यू बढ़ते तो हैं, पर रैपिडली नहीं बढ़ते। किसके लिए? फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए बहुत तेज़ी से नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि आयंस पहले से ही 100% प्राप्त हो चुके थे, तो मोबिलिटी पे थोड़ा सा इफेक्ट पड़ेगा। तो थोड़ा सा चेंज हम इसमें दिखाएंगे, ध्यान दो। ये जो ग्राफ बना रहे हैं हम, ये लैम्बडा एम और रूट सी के बीच बना रहे हैं। रूट सी के बीच ही क्यों बनाया ग्राफ? सी का मतलब होता है कंसंट्रेशन, और देखो यहाँ ध्यान दो, यहाँ ध्यान देंगे आराम से। लैम्बडा एम और लैम्बडा रूट सी के बीच में ग्राफ, रूट सी का मतलब कंसंट्रेशन, इधर की तरफ को चलने पर कंसंट्रेशन बढ़ रही, मतलब इधर की तरफ को चलने पर हम ज़्यादा डाइल्यूशन की, हम पानी डाल रहे हैं, तो पानी डालने के लिए हमें इधर को आना पड़ेगा। ग्राफ नहीं समझ रहे मेरी बात? ये इसका कंसंट्रेशन था, पानी डालोगे तो क्या होगा? कंसंट्रेशन घटेगी, कंसंट्रेशन बढ़ेगी थोड़ी। कंसंट्रेशन मतलब गाढ़ापन घटेगा। इधर आ गए, पानी डाला, और पानी डालो, और पानी डालो, और पानी डालो, कंसंट्रेशन घटेगी, डाइल्यूशन बढ़ रहा है। यहाँ पर डाइल्यूट करते जा रहे हैं हम, ये पानी डालते जा रहे हैं, तो ये गाढ़ापन, ये बहुत गाढ़ा था यहाँ पर, इतना गाढ़ा सॉल्यूशन, पानी डालो कम हो जाएगा, गाढ़ा बिल कम गाढ़ा ऐसे। मतलब इसमें इसका डाइल्यूशन इधर की तरफ को चलने पर बढ़ रहा, कंसंट्रेशन बढ़ रही, कंसंट्रेशन इधर की तरफ को बढ़ रही है और डाइल्यूशन इधर की तरफ को बढ़ रहा। ठीक है, बात क्लियर? पानी डाल रहे इधर के, पानी डालेंगे तो कंसंट्रेशन घटेगी, मतलब डाइल्यूशन बढ़ेगा, मतलब पानी की वैल्यू बढ़ रही है यहाँ पर। ठीक है, तो अब देखो कंसंट्रेशन बढ़ने, डाइल्यूशन बढ़ने पर मैंने क्या बोला था? डाइल्यूशन बढ़ने पर सबकी वैल्यू बढ़ती है, तो इसको लैम्बडा एम मान लो, लैम्बडा ई क्यू मान लो, इनकी वैल्यू देखो बढ़ रही, ऊपर की तरफ को बढ़ रही। डाइल्यूशन बढ़ा रहे तो लैम्बडा एम की वैल्यू बढ़ रही। यहाँ पर लैम्बडा एम की वैल्यू इतनी थी, यहाँ पर लैम्बडा एम की वैल्यू इतनी हो गई, लैम्बडा एम की वैल्यू देखो बढ़ गई। डाइल्यूशन को बढ़ाने पर या कंसंट्रेशन को घटाने पर, यूँ कह सकते हैं कंसंट्रेशन को घटाने पर या डाइल्यूशन को बढ़ाने पर लैम्बडा एम की वैल्यू बढ़ती जा रही है। देखो, और पानी डाला, और इतना ज़्यादा डाल दिया कि यहाँ पर हमने इस पॉइंट को लिख दिया लैम्बडा एम इनफाइनाइट।
अब इससे ज़्यादा पानी नहीं इसमें डालना पॉसिबल है, मैक्सिमम जितना डाल सकते थे हमने डाल दिया, ये मैक्सिमम हो गया। इसको बोलेंगे लैम्बडा एम इनफाइनाइट। इतना पानी डाला, फिर और डाला, फिर और डाला, पानी डालते रहे हम इसके अंदर, डाइल्यूशन को बढ़ाते रहे। डाइल्यूशन को बढ़ाने पर लैम्बडा एम की वैल्यू देखो बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई और इतनी हो गई। ये लैम्बडा एम इनफाइनाइट है जो जाकर के यहाँ पर कट गया। ठीक है, तो इस ग्राफ से ये इधर की तरफ को कंसंट्रेशन बढ़ रहा, ये इधर की तरफ को लैम्बडा एम बढ़ रहा है। ये ग्राफ इसके लिए आ गया हमारे पास। बोलो इसमें ग्राफ में समझ में आ रहा है? तो ग्राफ ये रिप्रेजेंट करता है कि जैसे जैसे डाइल्यूशन बढ़ता है या कंसंट्रेशन घटता है, लैम्बडा एम की वैल्यू भी बढ़ती जाती है डाइल्यूशन के बढ़ने पर, और इतनी हो जाती है मैक्सिमम। अब देखो इसके लिए एक इक्वेशन बनानी है जरा। हमने इक्वेशन इससे बना रहे हैं हम, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से इक्वेशन बना रहे हैं। y का मतलब y एक्सेस में क्या है, तो y एक्सेस में हमने कहा कि लैम्बडा एम है। x यानी कि x एक्सेस में क्या है, तो x एक्सेस में है अंडर रूट सी, और c का मतलब होता है इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट का मतलब ये ग्राफ कहाँ पर कट रहा, तो ग्राफ यहाँ कट रहा, तो इसको क्या कह रहे हैं हम, लैम्बडा एम इनफाइनाइट। y एक्सेस में, x एक्सेस में, कहाँ पर कट रहा, c पर, ये यहाँ पर कट रहा, c इंटरसेप्ट कहते हैं जहाँ कट रहा है, तो c है लैम्बडा एम इनफाइनाइट। अब x एक्सेस, अब बचा हमारे पास m का मतलब स्लोप, तो स्लोप इसमें डिक्रीजिंग है, स्लोप नीचे की तरफ को। स्लोप अगर जो ऐसे आएगी ना इस टाइप की, तो मतलब स्लोप पॉजिटिव है, लेकिन स्लोप आ रही है इस तरफ को तो स्लोप नेगेटिव है। तो ये जो m की वैल्यू है नेगेटिव, तो m की वैल्यू को लिखने के लिए माइनस b लिख लेते हैं। माइनस b यहाँ पर एक कांस्टेंट है, इसे हम डिबाई कांस्टेंट भी बोलते हैं, डिबाई हकल कांस्टेंट भी कहते हैं इसको हम। तो लैम्बडा m, इस इक्वेशन को हम ऐसे भी ले सकते हैं, लैम्बडा m इनफाइनाइट माइनस b अंडर रूट सी, ये इक्वेशन आई इसके लिए हमारे पास, और बहुत अच्छी इक्वेशन है। इस इक्वेशन को हम डिबाई हक्कल इक्वेशन कहते हैं। तो डिबाई हक्कल इक्वेशन, डिबाई हक्कल इक्वेशन भी कहते हैं इसको। तो डिबाई हक्कल इक्वेशन इसमें ये बन गई, लैम्बडा एम इज इक्वल टू लैम्बडा एम इनफाइनाइट माइनस बी अंडर रूट सी, जहाँ लैम्बडा एम क्या है, लैम्बडा एम है मोलर कंडक्टिविटी एट एनी डाइल्यूशन, और लैम्बडा एम इनफाइनाइट क्या है, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। दोबारा लैम्बडा, क्योंकि ये क्वेश्चन लिखने को आएगी बार बार एग्जाम में, और इसके जो पॉइंट्स हैं इनको पूछेगा कि इसको इनको एक्सप्लेन भी करो। लैम्बडा एम मोलर कंडक्टिविटी एट एनी डाइल्यूशन, लैम्बडा एम इनफाइनाइट मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। बी क्या है, बी है इसमें कांस्टेंट, डिवाई कांस्टेंट भी कह सकते हैं। सी क्या है इसमें, तो सी है इसका कंसंट्रेशन। तो रूट सी क्यों लिया, हाँ इसके बारे में भी थोड़ा सा बोल सकते हैं कि रूट सी इसलिए लिया क्योंकि रूट सी और लैम्बडा एम के बीच ही ग्राफ खींचने पर सीधी रेखा आ रही थी, सी लेने पर रेखा सीधी नहीं आ रही थी, लाइन ये सीधी नहीं आ रही थी, इसलिए रूट सी का यूज किया कंसंट्रेशन का। तो ये हमारे पास फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो गया। अब इसी के साथ साथ हम इसमें वीक इलेक्ट्रोलाइट भी ले लेते हैं। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट के अंदर क्या होगा हमारे पास, तो वीक इलेक्ट्रोलाइट देखते हैं कि वीक इलेक्ट्रोलाइट के अंदर हमारे पास क्या बनेगा। इसको मैं रब कर देता हूं, और वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए हम जरा इसको बनाने की कोशिश करते हैं। तो चलिए देखिए वीक इलेक्ट्रोलाइट पर क्या होगा हमारे पास, ये आ जाते हैं हम वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट पर हमारे पास ग्राफ इस प्रकार से आएगा, ये लैम्बडा एम हो गया, और यहाँ पर हमारे पास रूट सी हो गया। तो ग्राफ आएगा थोड़ा इस टाइप से, देखेंगे जरा, इस टाइप से ग्राफ आएगा, इस टाइप से। क्यों, इसका ग्राफ और इसका ग्राफ देखो, इसमें तो थोड़ा सा चेंज है, और वीक इलेक्ट्रोलाइट में चेंज ज़्यादा होता है, क्योंकि वीक इलेक्ट्रोलाइट में नंबर ऑफ आयंस बढ़ते हैं, इसमें नंबर ऑफ आयंस में कोई चेंज नहीं होता, केवल थोड़ा सा मोबिलिटी की वजह से थोड़ा चेंजेज आते हैं, उन चेंज को दिखाया हमने इसमें। और इसमें नंबर ऑफ आयंस तेज़ी से बढ़ते हैं, तो ग्राफ भी तेज़ी से ऊपर की तरफ को जाएगा। इसमें और इसमें ग्राफ में डिफरेंस देखिए क्या आ रहा है ग्राफ में डिफरेंस, तो इसमें ग्राफ इस टाइप से जाएगा ये। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम होगी कि ये जो ग्राफ होगा इसको कहीं पर भी कट नहीं करेगा इस पर, इसलिए इसमें हम लैम्बडा एम इनफाइनाइट की वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे इस ग्राफ से। इस ग्राफ की सहायता से हम लैम्बडा एम इनफाइनाइट नहीं निकाल सकते। तो फिर क्या करेंगे, लैम्बडा एम इनफाइनाइट को निकालने के लिए, किसके लिए, फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, लैम्बडा इनफाइनाइट को निकालने के लिए एक रूल आएगा, इसे कहते हैं कोलरास रूल। तो कोलरास लॉ या कोलरास रूल को हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।